हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 10 क्लास 12 केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। तो क्वेश्चन नंबर 1, जैमिनल डाइब्रोमाइड इज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जैमिनल डाइब्रोमाइड होता क्या है। डाई वर्ड यूज फॉर टू, ब्रोमाइड यानी Br। तो डाई हेलाइड बेसिकली टू टाइप के होते हैं, जैमिनल एंड विसिनल। जैमिनल डाई हेलाइड मीन्स टू सेम हेलोजन एट सेम कार्बन। विसिनल डाइब्रोमाइड मीन्स टू सेम हेलोजन एट एडजेसेंट कार्बन। तो आपको इन चारों में से बताना है कि आउट ऑफ दीज फोर विच वन इज जैमिनल डाइब्रोमाइड। तो आपको ढूंढना है जिसमें दो ब्रोमीन हो बट एट सेम कार्बन। तो आप फर्स्ट में देख रहे हो कि Br हैं दो बट एट फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन। सेकेंड केस में सेकेंड कार्बन पर दो Br अटैच्ड है, थर्ड में सिर्फ एक ही Br है, फोर्थ में अगेन दो Br है बट एडजेसेंट कार्बन पर। तो A और D आर विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है, एंड C इज ओनली ब्रोमाइड। B is the correct option. तो here geminal dibromide is CH3C Br2 CH3 यानी सेम टू सेम हेलोजन एट सेम कार्बन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है CH3 होल थ्राइस CCl। तो सबसे पहले इसकी IUPAC करके देखेंगे, इसको एक्सपैंड करो। इस कार्बन पर तीन CH3 लगे हैं तो CH3 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 एंड दिस Cl। सबसे पहला रूल होता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की, 3 कार्बन की चेन आई, तो वर्ड रूट इज प्रोप। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। तो here there are two prefix at second carbon, methyl and chloro. तो prefix are written on the basis of alphabetical order. तो numbering will start from any of the end. तो 1 2 3, तो 2 chloro, 2 methyl, these are prefix, chloro and methyl। तो 2 chloro 2 methyl, prefix complete, then word root, word root is 3 carbon यानी prop and primary suffix is ane, carbon carbon single bond। तो 2 chloro 3 methyl propane is the IUPAC naming of this compound। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। here ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी 1 डिग्री हेलाइड। तो जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड होगा वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच्ड होगा। प्राइमरी हेलाइड क्या होता है? जिस कार्बन पर हेलोजन, द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन इज प्राइमरी हेलाइड। इफ इट अटैच्ड टू 2 कार्बन सेकेंडरी, इफ इट अटैच्ड विथ 3 कार्बन टर्शरी हेलाइड। तो अब चेक करते हैं कि आउट ऑफ दीज 4 विच वन इज प्राइमरी हेलाइड। तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो स्टार्ट करते हैं आइसो मीन्स लास्ट सेकेंड कार्बन पर सिंगल ब्रांचिंग, प्रोपाइल मीन 3 कार्बन। तो आइसोप्रोपाइल कार्बन सेकेंड कार्बन पर सिंगल ब्रांचिंग एंड आयोडाइड, ठीक है। तो जिस कार्बन पर आयोडीन अटैच विद 2 कार्बन, तो दिस इज नॉट प्राइमरी हेलाइड। हाइड्रोजन आप पूरे कर सकते हो। सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, सेकेंडरी मतलब जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड होगा वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड होगा, बट दिस इज ब्यूटाइल तो 4th कार्बन यहाँ लगा दिया। थर्ड इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड होगा वो कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच होगा, दिस इज 3 डिग्री। नियो हेक्साइल क्लोराइड, नियो मीन्स लास्ट सेकेंड कार्बन पर ब्रांचिंग, 3 ब्रांचिंग, ये 3 ब्रांचिंग हो गई, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, ये 5, ये 6 हेक्साइल एंड दिस क्लोराइड। तो यहाँ पे लग गया क्लोराइड Cl, ठीक है। अब चेक करो इन चारों में से विच वन इज प्राइमरी हेलाइड। फर्स्ट वन इज सेकेंडरी, सेकेंड इज ऑल्सो सेकेंडरी, थर्ड इज टर्शरी एंड फोर्थ इज प्राइमरी। जिस कार्बन पर ये हेलोजन अटैच्ड है इज अटैच ओनली विद 1 कार्बन। तो नियो हेक्साइल क्लोराइड इज प्राइमरी हेलाइड। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, when two halogen atoms are attached to same carbon atom, तो ऑप्शन ए, जब दो सेम हेलोजन सेम कार्बन पर अटैच होते हैं, अभी तो बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसे हम जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है IUPAC नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग के लिए इसको एक्सपैंड करेंगे, CH3 CH2 CBr डबल बॉन्ड CHCl। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है। और दीज टू आर प्रीफिक्स विच आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस प्रीफिक्स से ज़्यादा, तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड ओनली, ठीक है। तो 2 ब्रोमो, सेकेंड पोजिशन पर ब्रोमो है, B फॉर ब्रोमो, C फॉर क्लोरो, तो फर्स्ट लिखा जाएगा ब्रोमो, 1 क्लोरो, फर्स्ट पर क्लोरो, प्रीफिक्स हो गए कंप्लीट। देन वर्ड रूट इज ऑफ 4 कार्बन ब्यूट, ठीक है। एंड फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो आप ब्यूटीन भी लिख सकते हो और 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटीन चेक करो, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटीन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो IUPAC का क्वेश्चन श्योर मिलेगा आपको सेमेस्टर 1 एग्जाम, जो कि आपका 14 दिसंबर को है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज 2 डिग्री, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी। तो अगेन हम बना के देखेंगे और फिर बताते हैं कौन सा हैलाइड सेकेंडरी होगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, जैसे कि बताया था आपको, फर्स्ट ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो अभी बताया कि लास्ट सेकेंड कार्बन पे कार्बन के सिंगल ब्रांचिंग, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन आप पूरे कर लोगे। सेकेंड इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, अगेन आइसो मतलब सेकेंड कार्बन की सिंगल ब्रांचिंग, देन क्लोरीन। उसके बाद है एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन मतलब नॉर्मल चेन, तो सी प्रोपाइल यानी 3 कार्बन, दिस इज क्लोराइड। एन ब्यूटाइल क्लोराइड, अगेन ब्यूटाइल यानी 4 कार्बन और अटैच विद Cl। तो जिस कार्बन पर हेलोजन है, अगर वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर इन, जो CX बॉन्ड है वो किस में स्ट्रॉन्ग होती है ज़्यादा, CH3Cl CH3Br। आप देख रहे हो एल्काइल सेम है बट हेलोजन वेरी कर रहा है। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू I, जब F टू I आते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने से एटम का साइज बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, वीक बॉन्ड, जितनी लंबी बॉन्ड होती है वीक बॉन्ड होती है, ईजिली से टूट जाएगी। तो कौन सी टूटेगी इजिली से, CH3I इज द वीकेस्ट बॉन्ड, यानी कार्बन और I के बीच में जो है, क्योंकि I का साइज जो है सबसे बड़ा है आउट ऑफ अदर हेलोजन, तो C और I के बीच में लंबी बॉन्ड बनेगी, वीक बॉन्ड बनेगी, इजिली से डिसोशिएट हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज इन CH3F। तो आंसर इज C, करेक्ट आंसर इज C। फोजिन इज अ कॉमन नेम फॉर, फोजिन जो गैस है COCl2, फोजिन इज COCl2, दिस इज फोजिन गैस COCl2। तो फॉस्फोराइल क्लोराइड नो, कि उसमें कोई फॉस्फोरस ग्रुप नहीं होता। थायोनाइल क्लोराइड इज SOCl2, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल यानी CO एंड Cl2 इज क्लोराइड, तो फोजिन इज कॉमन नेम फॉर कार्बोनिल क्लोराइड, COCl2, फोजिन इज COCl2, हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट इज। अब एनिलीन से क्लोरोबेंजीन डायरेक्टली नहीं बनता है, तो सबसे पहले हमें एनिलीन को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आपको ये रिएक्शन नहीं आती है, तो मेरी जो ऑर्गेनिक चैप्टर 10 ऑर्गेनिक की वीडियोस है मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। तो क्लोरोबेंजीन को बनाते हैं एनिलीन से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसके बाद हम सैंडमेयर या गेटरमैन रिएक्शन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट है फ्रॉम विद क्लोरीन इन यूवी लाइट, नहीं, दिस इज अ फ्री रेडिकल रिएक्शन। Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 ये भी नहीं है। नाइट्रस एसिड, जब हम एनिलीन में नाइट्रस एसिड डालते हैं,
which is mixture of NaNO2 and HCl. तो benzene diazonium chloride is formed which upon treatment या heating with Cu2Cl2 with copper salt which is Sandmeyer reaction chlorobenzene will formed. तो option C is correct. ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे चैप्टर 10 से रिलेटेड. नेक्स्ट है क्वेश्चन 10. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड विच इज PCl5 इज यूज्ड एज रिएजेंट. तो स्टूडेंट जो PCl5 है जिसको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोजिनेटिंग एजेंट. हेलोजिनेटिंग एजेंट मीन्स जहाँ पर भी OH लगा होगा ये OH को सब्सटीट्यूट करता है विद हेलोजन. तो इन फर्स्ट रिएक्शन दिस इज अ टाइप ऑफ एडिशन. आई थिंक इन दिस एडिशन HCl इज एडेड अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन. B फ्रॉम एल्कोहल टू RX. तो यहाँ पर OH को ये Cl से सब्सटीट्यूट कर रहा है, तो वी कैन यूज PCl5. तो ऑप्शन B इज करेक्ट. आई थिंक समझ आ गया होगा ऑप्शन बी. तो जहाँ पर भी OH लगा है यानी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम PCl5 डालते हैं तो ये PCl5 OH को Cl के साथ सब्सटीट्यूट कर देता है. क्वेश्चन नंबर 11. द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इज. अब बॉइलिंग पॉइंट जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है एल्काइल हैलाइड की डिपेंड्स अपॉन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम वेंडरवॉल फोर्स भी बोल सकते हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन वेंडरवॉल फोर्सेस. तो जितना ज़्यादा एटॉमिक मास होता है या मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ज़्यादा वेंडरवॉल फोर्स होती है, उतना ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. तो आउट ऑफ RF, RCl, RBr, RI, तो आप देख रहे हो R तो यहाँ पर कॉमन यानी एल्काइल ग्रुप कॉमन है, बट जो हेलोजन है वो डिफर कर रहा है. तो व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू I एटॉमिक मास जो है वो बढ़ रहा है. तो एटॉमिक मास ऑफ I इज हाइयर एज कंपैरिजन टू F, जिसकी वजह से वेंडरवॉल फोर्स यानी उसका साइज भी बड़ा है तो वेंडरवॉल फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी और बॉइलिंग पॉइंट भी RI का ज़्यादा होगा. तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है RI, देन RBr, देन RCl, देन RF. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले उसे लिखेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है. तो आई थिंक ऑप्शन C इज करेक्ट. ऑप्शन C इज करेक्ट. द बेस्ट मैथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एन एल्कोहल फ्रॉम इनटू एन RX यानी एल्काइल क्लोराइड इज बाय ट्रीटिंग द एल्कोहल विद एल्कोहल. सबसे फर्स्ट रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड जिसे हम हेलो एल्केन बोलते हैं आपके चैप्टर 10 में. तो उसमें आपने बहुत सारी प्रिपरेशन पढ़ी है कि आप एल्कोहल को कैसे कैसे हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हो. तो PCl5 के साथ भी कर सकते हैं, PCl3 के साथ भी कर सकते हैं, HCl एंड ZnCl2 के साथ भी कर सकते हैं, SOCl2 थाइनाइल क्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं. तो तीनों मेथड से हम एल्कोहल को RX में कन्वर्ट कर सकते हैं. बट यहाँ पर पूछा बेस्ट मेथड, तो बेस्ट मेथड इज थायोनाइल क्लोराइड विच इज SOCl2, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं along with हेलो एल्केन या alkyl halide will be HCl and SO2 which is in gaseous state which escape out immediately and leave behind RX in purest form. So bestest method is SOCl2, that is thionyl chloride. The catalyst used in the preparation of an alkyl chloride by the action of dry HCl on an alcohol. अल्कोहल की रिएक्शन आप HCl के साथ करा रहे हो तो कौन सा कैटलिस्ट आप डालोगे टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू RX? तो लुकस रिएजेंट HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. तो टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करने के लिए भी हम लुकस रिएजेंट यूज करते हैं विच इज मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2. ध्यान से सुनो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. HCl एंड ZnCl2 एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर है HCl प्लस ZnCl2 इज नॉन एज लुकस रिएजेंट. दिस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल. टर्शरी अल्कोहल विद लुकस रिएजेंट प्रोड्यूस इमीडिएट टर्बिडिटी, cloudiness due to formation of immediate RCl. Secondary alcohol after 5 minutes shows turbidity. Primary shows only on heating. It indicates tertiary alcohols are more reactive toward Lucas reagent than secondary than primary. ठीक है, तो catalyst used is anhydrous ZnCl2. Option C is correct. Which of the following possesses highest melting point?
अगेन बताया था मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. तो हेयर यू विल ऑब्जर्व कि ऑप्शंस आर मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज हायर एज कंपेरिजन टू ऑर्थो एंड मेटा. तो पैरा जो है वो अपनी लैटिस के अंदर, क्रिस्टल लैटिस जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है वो अपनी क्रिस्टल लैटिस में ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बेटरली फिट होता है, ड्यू टू हैव हायर स्टेबिलिटी, हैंस पोजेस हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन. तो अब इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करोगे, 3 कार्बन की आ रही है. तो ये बच गया क्लोरो, बट द डबल बॉन्ड इज ऑल्सो देयर. तो डबल बॉन्ड की जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा होती है. तो 1 2 3, तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन. तो ढूंढो इसमें आंसर. एलाइल क्लोराइड इज अ कॉमन नेम, नॉट IUPAC नेम. 1 क्लोरो 3 प्रोपिन नो. 3 क्लोरो 1 प्रोपिन या प्रोप 1 इन सिंपली भी डाल सकते हैं. ये जो फर्स्ट पोजिशन है यहाँ पर ये डबल बॉन्ड की पोजिशन शो कर रहा है. तो 3 क्लोरो 1 प्रोपिन इज द करेक्ट आंसर. आंसर डी इज करेक्ट. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और कोई टॉपिक अगर आपको समझना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें. और थैंक यू.